देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। मैं हूं संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, वॉइस ऑफ अमेठी। आज हम बदला जमाना कार्यक्रम के तहत आप सभी श्रोताओं को अपने स्टूडियो में एक वरिष्ठ नागरिक और उनके साथ में एक वरिष्ठ महिला के साथ बदला जमाना पर वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम आपसे ये, आपका पूरा नाम क्या है भाई साहब? जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप जनपद अमेठी के जामो ब्लॉक के रहने वाले पांडे जी हैं। तो पांडे जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आज के 50 साल पहले जो हमारे पहनावे थे, हमारे वेशभूषा, साज सज्जा, उसमें कितना अंतर हुआ है और पहले क्या था और अब क्या है, आप अपने मुकाबले से बताएं। जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जी, जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले का पहनावा क्या था और आज का क्या है, थोड़ा सा उसमें कंपेयर किया जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। जी। तो जैसे कि पहले ये धोती और कुर्ता में काम चलता था, और सर्दी पार करने के लिए कम्बल और कतरी से काम चलता था। अब क्या पोजीशन है? ऐसा है, अब सब लोग के पास दो तीन सेट कपड़े हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, सबके पास 2-3 सेट कपड़े हैं। और वो हर व्यक्ति के पास, हर महिला के पास उन्हीं ठंडी से बचने के लिए उन्हीं और बोलिए क्या बोलिए। चलिए ठीक। तो देखा है, आपने बताया कि पहले के और आपके वेशभूषा में जमीन आसमान का अंतर है। पहले एक धोती से, एक कंबल से, एक कतरी से, एक रजाई से काम चलाते थे लोग। अब जो है बाजार भी निकलते हैं तो ठंडी के समय में तमाम जैकेट पहने हुए होते हैं, ऊनी पहने हैं, स्वेटर पहने हैं और तमाम तरह की सर्दी बचने के लिए अपना वो करते हैं। एक कोई भी नागरिक होगा तो कम से कम 2 से 3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये का वो अपना पोशाक अपने ठंडी से बचाव के लिए करता है। तो अब हम आपसे थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बात करेंगे। ये हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में, ये आपका पूरा नाम क्या है? श्रीमती मिथिलेश कुमारी पांडे। आप कहीं सर्विस करती हैं? जी, मैं शिक्षा मित्र हूँ। जी, ये श्रीमती मिथिलेश कुमार पांडे जी हैं। ये शिक्षा मित्र के रूप में आपके ब्लॉक जामो में ही अध्यापनरत हैं, पढ़ा रहे हैं, तमाम बच्चों का भविष्य संवार रही हैं। तो ये भी मेरे स्टूडियो में हाजिर हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आज के 60 साल 50 साल पहले जो हमारी वृद्ध महिलाएं होती थे, माता के स्वरूप, या उनके जो और परिवार लोग होते थे, वो पहनावे में क्या पहनते थे, उनको थोड़ा सा बताएं आप। अब आजकल तो जो है बहुत फर्क पड़ गया है आज के 50 साल से और अब में। जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। पहले मेरी अपनी माताएं ये पहनती थी, एक धोती पहनती थी, सूती धोती, और कमीज पहनती थी अच्छी सी, बढ़िया पेट ढका हुआ होता है। अब के ज़माने में ये है, बढ़िया मिनी टॉप पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं लड़कियां, हील वाला सैंडल पहन रही हैं, उसमें ऊपर से दुपट्टा भी नहीं लेती हैं, अपने आप से चलती हैं। बताइए, अब ये सब एक प्रकार से देह प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं भाई, किसी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जमाने के अनुसार सब अपना चल रहे हैं। अब आजकल ठंड में देखिए, पहले एक कंबल लेकर के, एक साल लेकर के अम्मा लोग चली जाती थी गंगा स्नान करने प्रयागराज, और अब देखिए तो एक तरह तरह के कंबल, शॉल सब लेकर के निकल रही हैं, 5-5, 4-4 लेकर के जा रही हैं, अपना आज आराम से जो है मेला देख रही हैं, घूम रही हैं। तो इसमें तो काफी अंतर है ही हो गया है जी। तो हाँ, जैसा आपने सभी श्रोताओं ने सुना कि हमारी श्रीमती पांड्या जी ने बताया कि अब के और तब के समय में बहुत बड़ा अंतर था। पहले एक कम्बल से और कपड़े से, पहले के महिलाओं का जो पोशाक हुआ करता था, उनका जो फैशन होता था, जैसे वो एक चोटी से ही काम चलाती थी या एक सदिया से काम चलाती थी, बाद में डबल चोटी की प्रथा आई। और अब तो साज श्रृंगार इतना बढ़ गया है कि अगर कहीं लड़की को सजाना होगा, दूल्हे को सजाना होगा, तो उसको गांव से बाजार तक ले जाना होगा। इस तरह से ये खुला जो नंगा नाच हो रहा है, ये हाई प्रोफाइल कह लीजिए, और चाहे पाश्चात्य देशों की संस्कृति कह लीजिए, हमारे सत्य सनातन पर ये भारी होता
चला जा रहा है, जो महंगाई को की ओर भी खींच रहा है और हमारे तो ये सत्य सनातन को भी थोड़ा सा हम लोग दूर कर रहा है। तो जैसा कि आप अभी हमारे पांडे जी से और श्रीमती पांड्या जी से आपने बदला जमाना पर उनके विचार सुने, रूबरू हुए। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद, सबको जय हिंद।